नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के अगस्त महीने के टॉप 75 क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम में आपके यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का मासिक रिवीजन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टॉप 75 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 से लेकर 31 अगस्त तक के टॉप 70 प्लस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया राजेश्वर सिंह को। पहले ये किस पद पर थे? तो ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पद पर थे। इन्हें राजस्व मंडल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है? तो डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन के स्थान पर राजेश्वर सिंह को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थित है। जयपुर में सर्किट बेंच भी है। 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल का गठन किया गया था। उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रजचंद शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है, जो 1 जुलाई 2020 यानी पिछली जुलाई की 20 तारीख से प्रभावी होगी। इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 से प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों में 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हुई वृद्धि के आधार पर यह बढ़ोतरी की गई है। तो 1 मई 2019 को लास्ट टाइम न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाया गया था। अब फिर से 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की राजस्थान इकाई का सलाहकार अध्यक्ष एवं सलाहकार चुना गया है? तो राजीव अरोड़ा को IBJA यानी इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष और सलाहकार चुना गया है। 1919 में ज्वेलर्स के हितों की रक्षा के लिए IBJA का गठन है वो किया गया था, जो ज्वेलर्स का प्रमुख संगठन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत ने 72वें वन महोत्सव और घर घर औषधि योजना इन दोनों का शुभारंभ किया था। CMR पर गिलोय का पौधा लगाकर सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वन महोत्सव के तहत जयपुर के गांव बिलोची में रोपे जाने वाले पीपल के पौधे सहित अन्य वाहनों जो पौधों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। योजना क्या है? तो इसमें घर घर औषधि योजना के अंतर्गत प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य रक्षण एवं औषधीय पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 8 पौधों की एक किट को वितरित किया जाएगा, जिसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा जैसे पौधों की एक किट रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती कब मनाई गई थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया जिनका जन्म 31 जुलाई 1916 को हुआ था, तो हाल ही में 31 जुलाई को मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती बनाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया ये 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे और 13 नवंबर 1954 से लेकर 8 जुलाई 1971 तक मोहनलाल सुखाड़िया सबसे अधिक समय तक यानी 17 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था। मोहनलाल सुखाड़िया की जो मृत्यु है वो 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो जो शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संदीप वर्मा को राजेश्वर सिंह के स्थान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा जो राजेश्वर सिंह है जिनको राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के इतिहास में पहली महिला डीजी कौन बन गई है? तो राजस्थान के इतिहास की पहली महिला डीजी बनी है नीना सिंह, IPS अधिकारी नीना सिंह। खास बात यह है कि हाल ही में इनको CISF का अतिरिक्त महानिदेशक भी बनाया गया है। तो नीना सिंह जो कार्मिक विभाग के अनुसार जो महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। 1989 बैच की IPS अधिकारी है नीना सिंह। वहीं आपको बता दें कि रोहित कुमार सिंह जो इनके पति है वो भी राजस्थान में महत्वपूर्ण IAS अधिकारी है। नीना सिंह जो पहली महिला IPS बनी है
और डीजी महिला डीजी बन गई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में शिमला में आयोजित नेशनल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में ईश्वर सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पदक जीता है? तो ईश्वर सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें ईश्वर सिंह ने राजस्थान का नेतृत्व करते हुए दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली को 21-13 और 21-17 से हराया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान में सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उद्घाटन किया गया था? तो आईआईटी जोधपुर में, जो 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 अगस्त को आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उद्घाटन किया गया था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केंद्र डीएमडी रोग में मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगा, जो भारत में डीएमडी रोगियों को रूटीन परीक्षणों के लिए यहाँ पर सुविधा मिल सकेगी। वहीं आपको बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो मांसपेशियों के रोगों का ऐसा समूह है जिसमें 80 प्रकार की बीमारियां शामिल है। इस समूह में कई प्रकार के रोग है, लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी, और इसी के लिए ये आईआईटी जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली महिला आबकारी निरीक्षक रेखा माथुर कब सेवानिवृत्त हुई है? तो राजस्थान की पहली महिला आबकारी निरीक्षक रेखा माथुर है वो 30 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुई है। रेखा माथुर है वो चित्तौड़गढ़ के डीईओ पद से सेवानिवृत्त हुई है। प्रदेश की पहली महिला जिला आबकारी अधिकारी भी बनी थी। इन्होंने प्रभावी निरोधक कार्यवाही भी की थी। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जैसे जिलों की कमान 30 जुलाई 2021 को इनको चित्तौड़गढ़ में आबकारी कार्यालय में विदाई दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कैंसर की जल्द पहचान के लिए सहचल वैन सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस सहचल वैन सेवा की शुरुआत की है। राजकीय कैंसर संस्थान को उपलब्ध करवाई गई इस वैन में कैंसर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जांचें हैं वो मौके पर ही की जा सकेगी। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई इस वैन सेवा के माध्यम से लक्षणों को जल्द पहचानने में ये वैन है वो काफी कारगर साबित होगी, जो गांव में भी जाकर मरीजों की जांच करेगी और रिपोर्ट भी उसी समय उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जीएसआई की नई खोज के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो जैसलमेर में जीएसआई की नई खोज के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार है वो मिले हैं। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने जैसलमेर के 4 स्थानों में, जी हां 4 स्थानों में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की है, जिसमें 4 ब्लॉकों में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडार के समाधान संभव मिले हैं, संभावना व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर के 4 स्थानों जिसमें लखमानो की ढाणी और जैसलमेर के ही कुइयाला और इसके अलावा साउथ में मियों की ढाणी, ईस्ट ब्लॉक ए और मियों की ढाणी नॉर्थ में सीमेंट लाइमस्टोन के भंडार होने की रिपोर्ट है वो दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमदाबाद में संपन्न हुई ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता में कौन से राज्य की टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो गुजरात के अहमदाबाद में ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान ने 5 गोल्ड मेडल 2 रजत के साथ चैंपियनशिप पर कब्जा किया है। प्रतियोगिता में राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला, तीसरे स्थान पर रहा है गुजरात। 6 राज्यों के 200 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। रॉयल पिकल बॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट की जो सर्वश्रेष्ठ टीम है वो राजस्थान को चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आदित्य रुहेला और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मेघा कपूर को चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में 26 अगस्त को 3 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई थी? तो आपको बता दें 26 अगस्त को हाल ही में राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव है वो हुए हैं 3 चरणों में। कब कब? तो 26, 29 अगस्त और 1 सितंबर को 3 चरणों में राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं 6 जिलों के लिए, जिसमें 200 जिला परिषद सदस्यों के लिए और 1564 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होने वाला है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही में चुनाव होंगे और जो नतीजे हैं मतदान है इनका मतगणना 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर होगी। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के महिला 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक इवेंट में राजस्थान की भावना जाट कौन से नंबर पर रही थी? तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के जो महिला 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में इवेंट में राजस्थान के राजसमंद के रेलमगरा की भावना जाट है वो 32वें नंबर पर रही थी। 20 किलोमीटर का सफर इन्होंने 1 घंटे 37 मिनट में पूरा किया था। इस इवेंट में इटली को गोल्ड मेडल, कोलंबिया को सिल्वर मेडल और चाइना के एथलीट को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। पिछले साल फरवरी 2020 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था भावना जाट ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई थी?
तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 5 अगस्त 2021 को अपने निजी निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की थी। विशेषज्ञों की राय के अनुसार आर्थिक सुधार और संसाधनों का समुचित उपयोग कर राजस्थान को सुशासन के एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सीएम अशोक गहलोत ही इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है अरविंद मायाराम और परिषद में जो वर्तमान में सलाहकार है वो है डॉक्टर गोविंद शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति किसे बनाया गया है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नया कुलपति बनाया है। राज्य सरकार के परामर्श के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। इनके जो कार्यकाल है वो 3 साल या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले वो रहेगा। तो सतीश कुमार गर्ग जो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। इससे पहले बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कुल सचिव थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हेतु साल 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 6 अगस्त को अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत साल 2020-21 में कुल 10,050 स्कूटियों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया, जिस पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बालिका कालीबाई भील नौजवानों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। इसीलिए सामाजिक चेतना का प्रतीक जगाने के लिए कालीबाई को भावी पीढ़ी के सामने एक मिसाल के रूप में पेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जितनी भी जो स्कूटी वितरित करने की योजना है उनको एकीकृत करके कालीबाई के नाम से चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। 9 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया, जहां पर 40 बालकों को खिलाड़ियों का चयन है वो इस अकादमी के लिए हुआ है। तो पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर जो प्रोफेसर है कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी ने विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन केंद्र खोले जाने की घोषणा की है, जहां पर आदिवासियों की परंपरा उत्थान एवं शोध पर कार्य किया जाएगा, जिसमें आदिवासी रीति रिवाज संस्कृति लोक कला साहित्य इतिहास का अध्ययन करते हुए शोध कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का निधन 8 अगस्त को हुआ है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जिसके महंत किशोरपुरी महाराज का 88 साल की उम्र में 8 अगस्त को निधन हो गया है। जयपुर में एक निजी अस्पताल में महंत किशोरपुरी महाराज ने अंतिम सांस ली। 88 साल की आयु में लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वो राजस्थान के दौसा में स्थित है। खास बात यह है कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हरीश धनदेव। 9 अगस्त को ये चुनाव संपन्न हुए थे। राजस्थान हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध है वो जैसलमेर से है, हरीश धनदेव। इसके अलावा यश प्रताप सिंह जो मानव सचिव चुने गए हैं। 21 पदों पर निर्विरोध चुनाव है वो हाल ही में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वाधीनता संग्राम के पुरोधाओं के मोनोग्राफ का डिजिटल संस्करण का लोकार्पण किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया, जिसके माध्यम से जो स्वाधीनता संग्राम के पुरोधाओं के मोनोग्राफ का डिजिटल संस्करण और ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। 15 साल पहले 61 मोनोग्राफ का डिजिटल स्वरूप में आने से छात्र है वो सुगम तरीके से मोबाइल पर डाउनलोड कर सकेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के बारे में पढ़ सकेंगे। तो वर्तमान में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष कौन है? भंवर सिंह भाटी, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर और राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के मध्य 10 अगस्त को एमओयू हुआ है। इसके माध्यम से दोनों संस्थाओं के मध्य मरुस्थलीय पादप संपदा के संरक्षण एवं शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और ये एमओयू होने से विद्यार्थियों के शोधार्थियों और छात्र छात्राओं को संस्थान से पादप संपदा संरक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में 13 अगस्त को किस जिले से आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो सवाई माधोपुर से 13 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव की शुभारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर तक सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से भारत सरकार के तत्वावधान में देश के 744 जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर राजस्थान के सभी 33 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत है वो सवाई माधोपुर से की गई, जैसे फिट इंडिया रन, शपथ, राष्ट्रगान संबंध कई आयोजनों का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। 75 गांवों का इसके लिए है वो चयन किया गया है। ऐसे गांवों का चयन किया गया जिसकी आजादी में लड़ाई में अहम भूमिका है वो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया? तो हाल ही में राजस्थान में अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए 2013-14 के पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। योजना 3 चरणों में लागू होगी, जिसका प्रथम चरण है वो 30 नवंबर, दूसरा चरण 31 जनवरी और तीसरा चरण है वो 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कितने वर्ष के लिए लागू होगी? तो 1 साल के लिए ये योजना लागू होगी। स्ट्रीट वेंडर्स एवं सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले 18 से लेकर 40 साल की आयु के लोगों के मध्य कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को इसमें 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह तक रहने वाली है। जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए इस बार देश के 152 पुलिस अधिकारियों को चुना गया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी है वो राजस्थान से है। यह पुलिस पदक है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया था। इसको शुरुआत है वो साल 2018 में आपराधिक मामलों की बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को शुरुआत है वो की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जुलाई माह के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी संयुक्त जिला रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो जुलाई माह की जो शिक्षा विभाग की संयुक्त जिला रैंकिंग है वो 11 अगस्त को जारी की गई थी। साला दर्पण जो पोर्टल है उस पर डाटा के आधार पर यह रैंकिंग है, जिसमें जयपुर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़ चूरू है वो दूसरे स्थान पर, हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से नवाजा जाएगा? तो रामानंद संप्रदाय की जो काशी में स्थित आचार्य महापीठ श्रीमठ की ओर से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास सम्मान इस बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह को दिया गया था। यह तुलसीदास जयंती के अवसर पर 15 अगस्त को दिया गया था। जो रामानंद आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष गजानंद अग्रवाल ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह का सम्मान वैदिक सनातन परंपरा में उत्कृष्ट साहित्य रचना एवं चिंतन के लिए दिया गया था। तो राजेश्वर सिंह वो राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को जोड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवा कब से शुरू की गई है? तो 22 अगस्त से इसको शुरुआत है वो की गई है। जो उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को जोड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवा, जिसके माध्यम से देशी विदेशी पर्यटकों के इजाफा हो सकेगा। राजसमंद जिला प्रशासन उदयपुर की स्काईलाइन सर्विसेज की मदद से 4 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। जो राजसमंद के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया है कि 20 दिन यह ट्रायल के रूप में चलेगी। इन तीनों गंतव्यों की बुकिंग के लिए तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए खर्च है वो आएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? तो अलवर के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके माध्यम से भिवाड़ी को मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सुझाव लिया जाएगा। मास्टर प्लानिंग करते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी और यहाँ पर बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य भी 12 माह में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वरिष्ठ अधिकारी को ग्रामीण आकर्षी क्षेत्र विकास अभिकरण जयपुर का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को ग्रामीण आकर्षी क्षेत्र विकास अभिकरण जयपुर का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के लिए राजस्थान पर्यटन निगम को कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है?
तो हाल ही में आपको बता दें कि 7 करोड़ रुपए तक का बजट है वो मंजूर किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से। जो शाही ट्रेन है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स 10 साल बाद अपने न्यू लुक में नजर आएगी। राजसी सुविधाओं से भरपूर पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 26 जनवरी 1982 से की गई थी। इसका नाम दुनिया की टॉप 10 लग्जरी गाड़ियों में आता है। यह ट्रेन दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली तक का सफर तय करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए के बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड को मंजूरी प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड को मंजूरी प्रदान की है। इस फंड का संचालन वित्त व्यय विभाग की ओर से किया जाएगा। जो पुराने सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत के लिए इस फंड का निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कब से बुलाया जाएगा? तो 9 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। 19 मार्च को विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया था, जिसके चलते 6 महीने के प्रावधान के चलते 19 सितंबर से पहले सत्र बुलाना आवश्यक है। लेकिन खास बात यह है कि इसका सत्रावसान नहीं किया गया था जो पीछे वाले सत्र का, बजट सत्र का, इसीलिए इसको बुलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व विभाग भूमि के डिजिटल सेटलमेंट का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश की कितनी तहसीलों में शुरू हुआ है? तो 12 तहसीलों में यह कार्य शुरू हुआ है। राजस्व विभाग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें डिजिटल सेटलमेंट के जरिए प्रदेश भर में भूमि का फाइनल रिकॉर्ड है वो तैयार किया जाएगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के मुताबिक सैटेलाइट से मिली इमेज से एवं रिकॉर्ड्स के माध्यम से नक्शों का धरातल की स्थिति से मिलान करके फाइनल रिकॉर्ड तैयार होगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि 12 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम पूरा होने के बाद ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के किस अधिकारी को राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में सदस्य बनाया गया है? तो राजस्थान वाणिज्य सेवा के 2 अधिकारी है वो राजस्थान कर बोर्ड में अजमेर में सदस्य बने, जिसमें केतन शर्मा और गंगा सहाय मीणा है वो शामिल है। और वर्तमान में राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष टी रविकांत, इन जो 2 सदस्य इनका कार्यकाल 3 वर्ष या सेवानिवृत्ति अवधि जो भी हो वो रहने वाला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में स्वतंत्रता दिवस पर हुए समारोह में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य स्तर पर किसे सम्मानित किया? तो जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रितु सिंह को राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। इन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। रितु सिंह है वो राजस्थान सरकार की ओर से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए नामांकित की गई है। इनका जो वर्तमान में कार्य है वो कार्यकाल है वो जून 2023 तक रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में खान विभाग की ओर से कब तक खान सुरक्षा अभियान चलाया गया है? तो 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक खनन सुरक्षा अभियान है वो राजस्थान में खान विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1102 खानों की जांच की गई थी। अभियान के दौरान एसएमई जयपुर सर्कल, एसएमई जयपुर सतर्कता जोन है वो 211 निरीक्षणों के साथ समूचे प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा है। क्वेश्चन है, राजस्थान की कला संस्कृति पर डाक विभाग की ओर से 8 विशेष प्रकार के आवरण को किसने जारी किया? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 18 अगस्त को राजभवन में डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए 8 विशेष प्रकार के आवरण स्पेशल कवर्स को जारी किया गया था। इन 8 विशेष प्रकार के आवरणों को जारी करते हुए जो राजस्थान की कला, शिल्प, संस्कृति के आवरण विभिन्न प्रकार के भौगोलिक संकेतकों पर आधारित है, जिसमें पोखरण के सुप्रसिद्ध मोलेला क्ले वर्क, पोखरण पोट्री, कोटा डोरिया, प्रतापगढ़ की थेवा कला, सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जयपुर की ब्लू पोट्री समेत राजस्थान की कठपुतलियों को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में सिंचाई पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना का लोकार्पण किया गया था? तो हनुमानगढ़ जिले में नौहर में इसका लोकार्पण किया गया था। तो 18 अगस्त को नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना नौहर में, आपको बता दें कि वर्षों से सिंचाई पानी चोरी की समस्या है वो चली आ रही है, इसका स्थायी समाधान हो सकेगा। नौहर भादरा क्षेत्र में नौहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह ब्रांच प्रणाली सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई की जाती है। यह पुलिस थाना राजस्थान का पहला ऐसा पुलिस थाना होगा जो सिंचाई पानी चोरी को रोकने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। देश भर के 44 टीचर्स को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें राजस्थान से ही बीकानेर के दीपक जोशी और झुंझुनू के जय सिंह धनगढ़ को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन दोनों शिक्षकों को 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह पुरस्कार देंगे।
5 सितंबर 2021 जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया और 19 पुलिस अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को पुलिस पदक से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। तो 2 पुलिस अधिकारी कौन कौन से हैं? अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी अशोक कुमार गौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बिजू जॉर्प जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर दुर्ग का 866वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को जैसलमेर दुर्ग का 866वां स्थापना दिवस मनाया गया था। आपको बता दें कि श्रावण शुक्ल द्वादशी संवत 1212 1156 ईस्वी में राजा राव जैसल देव ने जैसलमेर की स्थापना की थी और इस साल यह तिथि 19 अगस्त को थी। त्रिकूट पहाड़ी पर मेरुद पर स्थापित होने के कारण संस्थापक जैसल के नाम पर इनका नामकरण होने का जैसलमेर नाम पड़ा था। 6 अक्टूबर 1949 को जैसलमेर व पृथक जिला बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसके अलावा आबादी के लिहाज से जैसलमेर और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल किया गया है। ये राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो यह आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा से होकर गुजरेगी जो अटल प्रोग्रेस वे परियोजना, जिसको भारतमाला फेज 1 में शामिल किया गया है, जो भारत शासन के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से एमपी की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के भिंड, मुरैना एवं शोपिर जिलों से होते हुए यह पूर्णतः नया एक्सप्रेसवे जो मध्य प्रदेश के 404 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्व में झांसी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में कोटा राजस्थान को जोड़ते हुए इसको बनाया जाएगा। इसकी जो लागत है वो 7,000 करोड़ रुपए आएगी। इस एक्सप्रेसवे को 7 विभिन्न पैकेजों के माध्यम से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा यह पुरस्कार है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हासिल करने वाले युवाओं को राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड है वो दिया जाएगा। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के लिए 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान में आपको बता दें 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती 77वीं जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 20 अगस्त को राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती 20 अगस्त को मनाई गई थी। इसी में राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम शुरू हुआ था। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस दौरान आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इनोवेशन सलाहकार रहे सैम पित्रोदा इसमें मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस युवा चित्रकार को राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2018 के तहत उदयपुर के युवा चित्रकार है जितेंद्र आर शर्मा, जिनका चयन है वो इनके एक प्रोडक्ट का चयन राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड के लिए किया गया है। इन्होंने क्या बनाया है? तो पिछवाई चित्रकारी को नया आयाम देने के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। तो इस पुरस्कार के तहत इनको 75,000 रुपये की राशि एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को वन धन योजना के तहत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला था? तो राजस्थान को वन धन योजना के तहत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार वन धन योजना के द्वितीय चरण में 290 वन धन विकास केंद्र गठित किए जाने के लिए राजस्थान को मिला है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ के जो लिमिटेड ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 28 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ट्राइफेड की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था। राजस्थान को भी उभरते हुए राज्य के अंतर्गत वन धन योजना के अंतर्गत पहला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब जीता है हिमाद्री भटनागर ने। फ्यूजन ग्रुप की ओर से मिसेज राजस्थान 2021 का ग्रैंड फिनाले 20 अगस्त को जयपुर के निर्मला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। हिमाद्री भटनागर ने मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब जीता है और सपना सिंह फर्स्ट रनर अप रही है और नविता सिंगला वो सेकंड रनर अप रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि सोलर सिटी के रूप में
पुष्कर और जैसलमेर को विकसित किया जाएगा। इन दोनों शहरों में जो भी विद्युत की खपत है उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके अध्ययन की जिम्मेदारी राज्य अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है, जहां पर अजमेर के पुष्कर और जैसलमेर में रूफ टॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन को बढ़ावा मिलेगा और परंपरागत तरीके यानी थर्मल से बिजली की निर्भरता को समाप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी युवा कोर का गठन कब किया जाएगा? तो 14 नवंबर को राजीव गांधी युवा कोर का शुभारंभ किया जाएगा। 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई थी। 14 नवंबर को आपको बता दें कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 14 नवंबर 1889 का जन्म हुआ था। राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा और इसके लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन है वो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का 21 अगस्त को निधन हुआ था। ये राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे थे? तो कल्याण सिंह, जिनका 21 अगस्त को निधन हुआ था, जो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। ये राजस्थान के 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 4 सितंबर 2014 से लेकर 8 सितंबर 2019 तक राज्यपाल रहे थे कल्याण सिंह। कलराज मिश्र वो राजस्थान के 32वें राज्यपाल है। कल्याण सिंह की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को ग्राम अतरौली, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद इनको राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था कल्याण सिंह, और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय ये मुख्यमंत्री के रूप में उस समय कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम में राजीव 75 फंड के तहत 21 चयनित स्टार्टअप्स को कितने करोड़ रुपए के फंड का वितरण किया जाएगा? तो राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम में राजीव 75 फंड के तहत 21 चयनित स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए का फंड का वितरण किया जाएगा। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई थी राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से युवाओं को सूचना टेक्निक के नवीनतम पाठ्यक्रमों को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक कंपनी अग्रणी विली ने राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विली ने आईआईटी जोधपुर के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। इसके माध्यम से आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग 4.0 पाठ्यक्रमों एवं प्रमाण पत्रों को विकसित करना, पेश करना। ब्रांड विली है वो उद्योग प्रासंगिक 21वीं सदी की कौशल में दक्षता विकसित करने के लिए आईआईटी जोधपुर के आई हब दृष्टि फाउंडेशन के साथ भी सहयोग करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने खिलाड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक आयोजन है वो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक किया जा रहा है। राजस्थान के 6 खिलाड़ी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी ज्वेलियन से, इसके अलावा कृष्णा नागर बैडमिंटन से, अवनी लेखरा शूटिंग में, श्याम सुंदर तीरंदाजी में देश को मेडल दिलाने के लिए उतरेंगे। इनमें आपको बता दें कि जो देवेंद्र झाझड़िया है वो हाल ही में सिल्वर पदक जीत चुके हैं, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीत चुकी है और सुंदर सिंह गुर्जर है वो कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह झाझड़िया है वो चूरू जिले से है और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक SBI में केंद्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट बैंक का अवार्ड दिया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को यह पुरस्कार है वो दिया गया था SBI की ओर से केंद्रीय कार्यालय के द्वारा। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने RMGB यानी राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन को पुरस्कार दिया था। SBI की ओर से देश की सभी 14 ग्रामीण बैंकों की व्यावसायिक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, जिसमें साल 2020 में व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्ति एवं विभिन्न उपलब्धियों के आधार पर रैंकिंग है वो दी गई थी। इसी दौरान राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान में 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश एवं विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के ओम प्रकाश जांगीर द्वारा चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए बनाए गए उत्पाद का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था? तो राजस्थान के चूरू से है ओम प्रकाश जांगीर, जिन्होंने चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए इनके एक प्रोडक्ट का चयन है वो राष्ट्रीय उत्पाद के लिए किया गया है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने साल 2018 के लिए चयन पुरस्कार के लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। ओम प्रकाश है वो चंदन की लकड़ी पर इन्होंने एक तलवार बनाई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सीएमएचओ के रूप में सम्मानित किया गया था, तो उदयपुर से हैं सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी, जो राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सीएमएचओ के रूप में पुरस्कृत हुए थे। सीएमएचओ यानी चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दिनेश खराड़ी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में सम्मानित किया गया था। ये राजस्थान से एकमात्र है जिन्होंने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सीएमएचओ के रूप में पुरस्कृत हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है? तो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया है। वर्तमान में ये बीएसएफ में विशेष महानिदेशक स्पेशल डीजी के रूप में राजस्थान में ही कार्यरत थे। पंकज कुमार सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं। ये आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल की सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि पंकज कुमार सिंह 31 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2022 या सेवानिवृत्ति की तारीख तक अपना पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को दिया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है? तो साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की थी, जिसमें भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। चूरू से है भंवर सिंह सामोर, साहित्यकार है और लोहिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं। अकादमी की ओर से हर साल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। 20 भाषाओं के लिए पहले घोषणा की गई थी, अभी हाल ही में 4 भाषाओं के लिए घोषणा की थी, जिसमें इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि और ताम्र फलक है वो दिया जाता है। तो भंवर सिंह सामोर जो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लाए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल लाए जाने की घोषणा की है। ये कानून जो आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने के लिए लाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ कानून की पैरवी करते हुए भारत सरकार को इसे संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का भी सुझाव दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया है? तो हाल ही में राजस्थान से संबंधित 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह की प्रतिनियुक्ति के आधार पर इनको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। नीना सिंह 2 अगस्त 2021 को ही राजस्थान पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव इन्होंने हासिल किया था। नीना सिंह, इनकी जो 31 जुलाई 2024 इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है या अग्रिम आदेश, दोनों में जो भी पहले हो वो इनकी सेवाएं हैं वो रहने वाली है। 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह मूल रूप से बिहार के दरभंगा से है और इनके जो पति है रोहित कुमार सिंह, वो भी राजस्थान में सीनियर आईएएस ऑफिसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल प्रवासी तीज सेलिब्रेशन 2021 का ऑनलाइन आयोजन कब किया गया था? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन है वो 25 अगस्त को किया गया था। इसमें 50 देशों के राजस्थानी महिलाओं ने एक साथ कजली तीज के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। यह त्यौहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान ब्लूज की ओर से हर साल दिए जाने वाले 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा 27 अगस्त को की गई थी। 2021 में सीनियर वर्ग कैटेगरी में रवि बिश्नोई जोधपुर से है, दाएं हाथ के लेग स्पिनर है, इनको सीनियर कैटेगरी में मथुरादास माथुर अवार्ड मिलेगा। जूनियर कैटेगरी में अमन सिंह शेखावत जो टोंक से है, विकेट कीपर दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज है, जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं। पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा वाली अध्यक्षता वाली चयन समिति ने राजस्थान के खिलाड़ियों के वर्ष भर प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार का चयन किया है। ये अवार्ड 6 सितंबर को होटल हिल्टन जयपुर में दिए जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया है। 13 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी करते हुए विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन व्यक्तियों को उचित आवास उपलब्ध करवाना, उनके साथ किसी प्रकार की यातना या अमानवीय कार्य न हो, उनको बचाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथद्वारा में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा इस हेलीकॉप्टर का शुभारंभ किया गया था। 28 अगस्त को वर्चुअल रूप से हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर है वो नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और उदयपुर में इसके माध्यम से पर्यटक है वो यात्रा कर सकेंगे। स्थानीय टूरिज्म को इसमें बढ़ावा मिलेगा। उदयपुर की स्काईलाइन सर्विसेज की ओर से 3 हेलीपैड है वो इसके लिए तैयार किए गए हैं 4 सीटर हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसमें नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और उदयपुर की सैर करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में 8 करोड़ रुपए की लागत से बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा? तो आपको बता दें कि भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बायो सीएनजी प्लांट है वो भीलवाड़ा में लगाया जाएगा। यह प्लांट भीलवाड़ा के मांडल रोड पर लगेगा। यह निर्णय 27 अगस्त को भीलवाड़ा डेयरी संघ के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया था। प्लांट में गोबर से गैस बनाई जाएगी और इसका उपयोग वाहनों के लिए भी किया जाएगा। पशुपालकों से गायों का गोबर संग्रहित कर सीएनजी बनाई जाएगी और इस तरह से पहला बायो सीएनजी प्लांट है वो होगा जिसमें 800 से लेकर 900 घन मीटर प्रतिदिन शुद्ध बायोगैस बन सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने के लिए 203.83 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के 7 जिलों में ये 203.83 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तरीय योजना की जो स्वीकृत समिति की बैठक है वो 27 अगस्त को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में हुई थी। 7 जिलों के लिए राशि मंजूर की गई है। इसके माध्यम से 145 पेयजल परियोजनाओं के तहत 173 गांवों में 38,503 पेयजल कनेक्शन जारी होंगे। 7 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, झालावाड़, करौली, अलवर, चित्तौड़गढ़, बारां और उदयपुर। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले ने जन आधार कार्ड की ऑनलाइन सीडिंग में द्वितीय चरण में राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के नागौर ने प्रथम स्थान हासिल किया जन आधार कार्ड की ऑनलाइन सीडिंग में। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के अध्यक्षता जो मार्गदर्शन में जन आधार कार्ड की सीडिंग का 99.99% कार्य है वो पूरा किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर तय की गई रैंकिंग में नागौर का नाम है वो अव्वल रहा है और राज्य सूची में सबसे प्रथम स्थान पर रहा है नागौर। वहीं आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो उचित मूल्य की दुकानों में जो जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन सीडिंग का कार्य है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान की अवनी लेखरा किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बता दें कि हाल ही में ही 30 अगस्त को भारत का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान की अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में, जी हाँ निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं के R2 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अवनी लेखरा जो जयपुर से निशानेबाज है, राजस्थान के जयपुर से इनका संबंध है। ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क लगा लेना क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा टोक्यो में पैरा ओलंपिक के खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो चूरू से है देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में ज्वेलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है इसी इवेंट में? श्रीलंका के मुडियान जलास हेरात ने जीता है जिन्होंने 67.79 मीटर का थ्रो किया था। देवेंद्र झाझड़िया ने 64.35 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता है और सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने 64.0.1 मीटर दूर भाला फेंका था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने ज्वेलिन थ्रो में F46 वर्ग में प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और देवेंद्र सिंह झाझड़िया ने रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर है वो राजस्थान के जयपुर से है और देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले से संबंधित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जा रहा है। देवेंद्र सिंह झाझड़िया को राजस्थान सरकार 2 करोड़ रुपए इनाम देगी और सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मंथली रिवीजन के टॉप 75 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।